हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी एक ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह होगा हमारा सोलर सिस्टम। यानी कि आज की क्लास में हम सौर मंडल के बारे में जो है वह डिस्कस करने वाले हैं। सौर मंडल के बारे में जानेंगे, सौर मंडल क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं उन सभी को हम लोग जानने वाले हैं आज। आपका इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। उससे पहले आप सभी को बता दें कि हमारा नाम है अखिलेश यादव और ज्योग्राफी के लिए हमसे जुड़ना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जैसे ही क्लास यहां से अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही आप किसी भी एग्जाम लाइक एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर अदर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल जो है आपको सभी टॉपिक्स की जो है क्रमवार क्लासेस जो है प्रोवाइड करने का काम आपको करेगा। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। जैसा कि दिया गया है सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। सौर मंडल जो कि ज्योग्राफी का एक टॉपिक होता है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि सौर मंडल एक्चुअली में होता क्या है। तो सौर मंडल जो है यह बहुत ही वास्ट चीज होती है। यहाँ पर बहुत ही ढेर सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो इनका जो हेड होता है सन, वह होता है। उसके बाद सन के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं यानी प्लैनेट वह भी होते हैं। और उसके बाद प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऑब्जेक्ट यानी कि सैटेलाइट होते हैं। इसी के बीच में क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं और यहीं पर मेटेराइट्स वगैरह भी होते हैं। तो कुल मिला के इन्हीं सब के ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, इन्हीं सब के ग्रुप को हम लोग सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल जो है वह कहते हैं। जैसा कि लिखा गया है कि सोलर सिस्टम जो है यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, सन होता है, प्लैनेट होता है, मून होता है यानी सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स और मेटेराइट्स यानी धूमकेतु और उल्कापिंड वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। अब पूछा जाए क्वेश्चन कि आपसे यहाँ पर कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इसका जो है फॉर्मेशन लगभग कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन लगभग 4.6 बिलियन ईयर से जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। वहीं पर सन जो है यहाँ पर क्या है, सन इसके सेंटर में है। और सोलर सिस्टम का जो हमारा हेड माना जाता है वह भी कौन माना जाता है, तो वह भी हमारा सन ही माना जाता है। अब सोलर सिस्टम जहां पर अभी वर्तमान में कितने प्लैनेट हैं, तो 8 प्लैनेट हैं यहाँ पर, 8 प्लैनेट हैं यहाँ पर। और वहीं पर पहले जो थे वह 9 थे, लेकिन बाद में 2006 में क्या हुआ, एक प्लैनेट जिसका नाम था प्लूटो, इसे प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, जिसे जो है ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया जाता है। अच्छा, हमारे प्लैनेट कौन कौन से हैं यहीं पे हम जान लेते हैं। तो हमारे प्लैनेट है 8 और कौन कौन से हैं, तो वह है हमारे कौन से हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या है हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले प्लैनेट हैं। बढ़ते हैं आगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करते हैं। और इसी कड़ी में जो है हम जिस ऑब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले जानेंगे वह होने वाला है हमारा कौन सा, वह होने वाला है हमारा सन यानी सूर्य के बारे में जो है हम सबसे पहले जानेंगे। सूर्य जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि सूर्य जो है सबसे पहली चीज तो इसकी जो ये लेयर होती है, सबसे बाहरी परत जो होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, तो इस बाहरी परत को हम लोग कह देते हैं कोरोना कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई, कोरोना कह देते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है लगभग कितना होता है, तो इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ही असहनीय होता है। वहीं पर सूर्य का वह पार्ट जो क्या होता है हमको विजिबल होता है, यानी जो बाहर से क्या होता है दिखाई देता है हमको, जो बाहर से दिखाई देने वाला पार्ट होता है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं भाई, इसको हम लोग कह देते हैं फोटोस्फीयर। क्या कह देते हैं, फोटोस्फीयर जो है यह कह देते हैं। अब वहीं पर एक और पॉइंट यहां पर हम ऐड कर लेंगे कि सूर्य जो है, सूर्य की हम लोग स्टडी को क्या कहते हैं, तो सूर्य की जो स्टडी है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, हेलियो फिजिक्स जो है वह कहते हैं। अब वहीं पर हमने 2023 में क्या किया था, एक जो है मिशन भी लॉन्च किया था सूर्य की इंफॉर्मेशन के लिए, सूर्य की रिसर्च के लिए, जिसका नाम था आदित्य L1। क्या नाम था, आदित्य L1, ठीक है। और जिसको हमने किससे लॉन्च किया था, तो PSLV C57 से जो है इसकी लॉन्चिंग की गई थी। तो एज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ये पॉइंट भी क्या करने हैं, अपने दिमाग में जो है बैठा के रखना है। वहीं पर यहाँ पर क्या लिखा गया है
कि सूर्य क्या है, एक प्रकार का स्टार है, यानी पूछा जाए कि सूर्य क्या है, एक स्टार है, कोई जो है प्लैनेट नहीं है। और वहीं पर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन से जो है इसका फॉर्मेशन होता है। यहां पर जो हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वह फ्यूज हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियस फ्यूजन से इनका फॉर्मेशन। न्यूक्लियस फ्यूजन का मतलब ये होता है जब किन्हीं दो तत्वों के जो न्यूक्लियस होते हैं, नाभिक होते हैं, वो आपस में मिल करके फ्यूज हो जाते हैं, तो इस घटना को हम लोग न्यूक्लियस फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो सूर्य में एनर्जी का फॉर्मेशन किससे होता है, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियस फ्यूजन से होता है। और इसी का अपोजिट होता है नाभिकीय विखंडन, जिसको हम लोग न्यूक्लियस फिजन कहते हैं। वहां पर क्या होता है, एक नाभिक टूट करके अन्य नाभिक में जो है कई सारे नाभिक में बिखर जाता है, जैसे कि जो बॉम्ब वगैरह होते हैं या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, वह न्यूक्लियस फिजन पे वर्क करते हैं, नाभिकीय विखंडन पर। फिलहाल सूर्य में जो है क्या होता है, तो वह न्यूक्लियस फिजन होता है, न्यूक्लियस फ्यूजन होता है। न्यूक्लियस फ्यूजन का मतलब होता है नाभिकीय संलयन, यानी नाभिक यहाँ पे क्या होते हैं, एक दूसरे से जो है मिल जाते हैं। अब वहीं पर इसका सरफेस टेम्परेचर दिया गया है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस जो है यह होता है। और सन, जैसा कि हम जानते हैं, सन क्या होता है भाई, ये हेड होता है। किसका हेड होता है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है इसका हेड भी कौन होता है, सोलर सन होता है। और वहीं पर सारे के सारे जो प्लैनेट हैं वह किसका चक्कर लगाते हैं, तो साथियों वह चक्कर लगाते हैं सूर्य का। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक स्लाइड दी गई है, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, प्लैनेट का कैटेगराइजेशन यानी इनका वर्गीकरण, इनको कैसे बांटा गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 4 प्लैनेट है। कौन कौन से हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। इन चारों को अलग से कैटेगराइज किया गया है और इन चारों को अलग से कैटेगराइज किया गया है। वहीं पर हमारा जो जुपिटर और सैटर्न है इनको अलग से कैटेगराइज, और यूरेनस और नेपच्यून को अलग से कैटेगराइज किया गया है। तो हमारा जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं साथियों इनर प्लैनेट। क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं। वहीं पर और किस नाम से जानते हैं, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी किन्हें कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है वह भी हम किन्हें कहते हैं, तो हम कहते हैं इन्हीं को, किनको, मार्स, वीनस, अर्थ और मार्स को। अब इन्हीं को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग हिंदी में जो है कह देते हैं आंतरिक ग्रह कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, या फिर जो है आंतरिक ग्रह ही कहते हैं, इतना क्या, या फिर क्या कह देते हैं, पार्थिव ग्रह इन्हें हम कह देते हैं। सॉरी, पार्थिव ग्रह तो हम उनको कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हम इन्हें केवल आंतरिक ग्रह ही कहते हैं। ये हमको क्या रखना है, याद रखना है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। और वहीं पे इनको क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं आउटर प्लैनेट। इन सभी को हम लोग क्या कहने वाले हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं आउटर प्लैनेट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं मेरे भाई, या फिर कहते हैं जोबियन प्लैनेट। क्या कहते हैं, जोबियन प्लैनेट जो है, इस नाम से इन्हें हम जानते हैं। किनको, ये जो हमारे हैं कौन कौन से, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको जो है अपने दिमाग में बैठाना है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह भी कहते हैं। यह आपको जानते रहना है। अब आगे क्या दिया गया है, अच्छा ये दोनों जो है जुपिटर और सैटर्न, इनको हम क्या कहते हैं, तो इनका फॉर्मेशन होता है गैस से, यानी इनको क्या कहते हैं हम लोग, गैसीय ग्रह कहते हैं। और इन दोनों को क्या कहते हैं, ये जो है क्या होता है, इनका जो, इनको हम लोग आइस जियांट कहते हैं, यानी इनका फॉर्मेशन जो है किससे होता है, बर्फ से होता है। तो इनको हम लोग आइस जियांट कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या दिया गया है भाई, कि जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट किन्हें कहते हैं, तो प्लैनेट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सन के चारों ओर क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं। तो यहीं पर हम एक बॉक्स में ये इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि भाई प्लैनेट जो होता है एक्चुअल में होते कौन है। तो एक सबसे पहले क्या करते हैं भाई, बॉक्स बनाते हैं और जानते हैं प्लैनेट के बारे में कि एक्चुअल में जो प्लैनेट है वह हम कहते किन्हें हैं। तो भाई यहां पे जानते हैं प्लैनेट के बारे में। अब प्लैनेट कौन होते हैं, तो प्लैनेट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, प्लैनेट जो है हमारे कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे किसी के सन के चारों ओर घूमते हैं। तो जो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, घूमने वाले पिंड होते हैं, घूमने वाले पिंड होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, प्लैनेट कह देते हैं। अगर प्लैनेट है कोई चीज तो इसका ये उसका ये होना मैंडेटरी है
कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। आगे क्या दिया गया है, फॉलो केपलर्स लॉ। ये किसको फॉलो करते हैं, केपलर के लॉ को फॉलो करते हैं। और वहीं पर ऑर्डर क्या है इनका, तो पहले मरकरी है, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी जो है आपसे इनका क्रम यानी सीक्वेंस भी पूछ लेता है। तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इनका क्रम क्या है भाई, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आइडिया आपको होना चाहिए। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और किसके बारे में जानेंगे, यहाँ पर प्लैनेट का क्लासिफिकेशन दिया है। हम ऑलरेडी जो है प्लैनेट का क्लासिफिकेशन जो है वह जान चुके हैं, जैसा कि इनर या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और हमारा जो ये चीजें हैं। और वहीं पर इनकी सरफेस कैसी होती है, तो इनकी सरफेस रॉकी होती है, यह भी हमें याद रखना है। और आउटर प्लैनेट या फिर जिनको हम जोवियन प्लैनेट कहते हैं, ये कौन कौन से हैं, तो जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। और इनको हम गैसियस प्लैनेट, और ये क्या होते हैं, लार्ज साइज के भी होते हैं। तो दो इसमें से कौन है, गैसियस है, दो क्या है हमारे जो है आइस जियांट है। तो ये चीजें हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी जान चुके हैं। यहीं पर आप क्या करिए, आप जो है सबसे पहले तो इस वाले फिगर पे आइए और यहां पर आप क्या देखेंगे कि थोड़ा सा जो सन के सबसे पास में है, तो सन के सबसे पास में कौन सा है, सन के सबसे पास में आपको दिखने वाला है मरकरी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सन के जो है नियरेस्ट कौन सा है, तो सन के जो नियरेस्ट है भाई वह कौन सा है हमारा, तो वह होने वाला है हमारा मरकरी। तो सन के सबसे पास में कौन सा है, सन के सबसे पास में जो है वह है मरकरी यानी बुध है। और सन से सबसे दूर कौन सा है, यानी कि इसके सबसे फारदेस्ट कौन सा है, दूर कौन सा है, तो आप देख पा रहे होंगे नेपच्यून। तो फारदेस्ट कौन सा है भाई, वह है हमारा नेपच्यून। तो ये भी आपको जो है फिगर के बेस पे पता होना चाहिए। अच्छा, आप फिगर में ही देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि सबसे छोटा जो आपको दिख रहा होगा वह होगा हमारा वीनस। वीनस इतना छोटा है कि यहाँ पर देखने के लायक ही नहीं बचा है, बहुत ही छोटा होता है। सॉरी, मरकरी जो है, तो मरकरी क्या है, ये क्या है हमारा सबसे छोटा प्लैनेट माना जाता है। और सबसे बड़ा कौन सा माना जाता है, जुपिटर। तो यहीं पर हम कहीं लिख लेते हैं कि जो हमारा स्मॉलेस्ट है, कौन सा है, स्मॉलेस्ट जो है, तो स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा है, स्मॉलेस्ट हमारा है भाई मरकरी। कौन सा है, मरकरी है। और हमारा लार्जेस्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट जो है हमारा वह है जुपिटर। लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट है जुपिटर। यह भी क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब भाई यहां पर दिया गया है मरकरी के बारे में, तो मरकरी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। मरकरी यानी कि किसके बारे में जानेंगे हम लोग, बुध के बारे में जानेंगे। बुध के बारे में क्या क्या दिया गया है भाई, क्या क्या यहाँ पे है मेंशन है ऑलरेडी कुछ चीजें, जैसे कि ये क्या है, क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। तो सबसे सन के सबसे पास में यानी सबसे नियरेस्ट कौन सा है, मरकरी है। इस फिगर में तो फिलहाल बड़ा दिख रहा है, बाकी सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो वह है हमारा मरकरी है, यानी कि बुध है। वहीं पे नो एटमॉस्फियर, यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फियर नहीं है। अगर यहाँ पे एटमॉस्फियर नहीं है तो क्या यहाँ पे लाइफ होगी, ऑब्वियसली नो, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। वहीं पे शॉर्टेस्ट टाइम, सबसे कम समय में सबसे तेज चक्कर लगाने वाला कौन है, तो वह है हमारा बुध यानी मरकरी है। 88 डेज में जो है या अपना चक्कर पूरा कर लेता है। तो ये इसकी क्या है, कुछ खास बातें हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहीं पे कौन है हमारा, वीनस है। वीनस के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको जाननी है। वीनस यानी किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं भाई, शुक्र के बारे में जो है जानने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा ये हमारा कौन सा है, वीनस है। वीनस के बारे में क्या खास बात है, सबसे पहली चीज तो इसको हम लोग अर्थ की ट्विन कहते हैं, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वह हम कहते हैं शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो वह मेरे भाई कहते हैं शुक्र को। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वह भी हमारा शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे जो गर्म है वह भी कौन सा है, सबसे गर्म भी हमारा शुक्र है यानी वीनस है। और वहीं पे सबसे चमकीला भी कौन सा है, तो वह है शुक्र है। और क्या दिया गया है, थिक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर। इसका एटमॉस्फेयर तो है, लेकिन वहां पर किसकी मोटी चादर है, कार्बन डाइऑक्साइड की है। यानी यहां पर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वह क्या है, 0 है, जीवन संभव नहीं है। अच्छा, रोटेट क्या करता है, ईस्ट टू वेस्ट करता है। अब आपको हम बता दें कि जितने भी प्लैनेट हैं
जितने भी हमारे प्लानेट हैं इनकी जो मूव करने की डायरेक्शन होती है वह कैसी होती है भाई, वेस्ट टू ईस्ट होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है। लेकिन दो ऐसे प्लानेट हैं, कौन कौन से, यूरेनस हो गया और कौन सा हो गया हमारा, और वीनस हो गया। ये दोनों क्या कहते हैं कि हमको जो है आपके रूल्स जो है पसंद नहीं आ रहे हैं, हम आपके क्या करेंगे, विपरीत कार्य करेंगे। तो यूरेनस और नेपच्यून वीनस जो है ये दोनों क्या करते हैं, कैसे घूमते हैं, तो ये दोनों कहते हैं मेरे को ईस्ट टू वेस्ट घूमना है, ये नियम के उल्टा काम करते हैं। तो यह इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी होगी। वहीं पर और क्या दिया गया है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम यानी वीनस को क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, और इवन क्या कहते हैं हम, इवनिंग स्टार भी इसे ही कहते हैं। तो इवनिंग स्टार भी किसे कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं, किसको कहते हैं, शुक्र। तो शुक्र के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि क्या क्या है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह है पृथ्वी की जुड़वा, सबसे गर्म, सबसे चमकीला, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये सभी किसके नाम है, ये सभी निकनेम है किसके भाई, वीनस यानी शुक्र के हैं। तो ये हमें अपने दिमाग में बिल्कुल ही फीड करते हुए चलना है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और यहां पर जानेंगे अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। भाई किसके बारे में जानने वाले हैं, पृथ्वी के बारे में। अपने ग्रह की बात हो रही है, अपने ग्रह की बात बता दे तो यहाँ पे क्या है भाई, हमारा 71% क्या है, अपने ग्रह पे 71% क्या है, वाटर है, और इसीलिए जल है। इसीलिए क्या कहते हैं, जब हम इसे क्या करते हैं, अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमको ये कौन से कलर की दिखती है, हमको ये नीले कलर की दिखती है। इसीलिए नीला ग्रह या फिर हम लोग ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं, तो ब्लू प्लैनेट जो है वह हम किसे कह देते हैं मेरे भाई, वह हम कह देते हैं पृथ्वी को ही हम क्या कह देते हैं, ब्लू प्लैनेट जो है कह देते हैं। दिया गया है कि ओनली प्लैनेट विथ लाइफ, दुनिया का, संसार का एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां पर क्या है, जीवन संभव है। सोलर सिस्टम का एकमात्र प्लैनेट जहां पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पर क्या है, जीवन संभव है। वहीं पे दूसरी चीज क्या दिया है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितने परसेंट भाई, 78%, ऑक्सीजन कितने परसेंट भाई, 21% पाई जाती है। और इसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। तो मून के बारे में हमें जानना होगा। तो अभी देखा आपने कि जो मरकरी थी और वीनस थे, इनके पास अभी तक कोई भी सैटेलाइट नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास जो प्लैनेट आया है पृथ्वी, इसके पास क्या है, एक सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, मून है। और पृथ्वी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब हम यहीं पे क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स में क्या जान लेते हैं, हम जान लेते हैं मून के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं, मून के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा देखते हैं अगर पेज हो हमारे पास तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिलहाल मून के बारे में जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मून के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम मार्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हमने बनाया एक बॉक्स भाई, और इस बॉक्स में हम किसका जो है पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं मून का। किसका करने वाले हैं, मून का। मून जिसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं मेरे भाई सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी जो है कहते हैं। या पृथ्वी का क्या है, एकमात्र जो है नेचुरल सैटेलाइट है। वहीं पर और आपको ये बताना है कि मून पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, फर्स्ट पर्सन। इससे पहले भी हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर जो होता है, इसके जो डेज होते हैं, इसके डेज जो होते हैं, सॉरी इसका जो मंथ होता है, मंथ जो है कितने दिनों का होता है, तो 27 डेज का क्या होता है, इसका मंथ होता है। अब वहीं पर ये भी जान लेते हैं कि यहां पर क्या होता है, जब मून क्या होता है, मून जो होता है बढ़ना स्टार्ट होता है। मून का शुरुआती जब टर्म होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको कह देते हैं अमावस्या। क्या कह देते हैं, अमावस्या कह देते हैं। और जब फुल मून हो जाता है, पूरा मून विजिबल हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं भाई, पूर्णिमा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पूर्णिमा कह देते हैं। अब वहीं पर आपको बता दे कि सपोज करें अगर हमें क्या है, हमारा अमावस्या है, फिर क्या है हमारा पूर्णिमा है, फिर क्या है हमारा अमावस्या है, तो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच के समय को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या से जो पूर्णिमा के बीच का समय होता है, इसे हम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष जो है कहते हैं। यह हमें जो है जानते रहना है। और पूर्णिमा से अमावस्या के बीच का जो समय होता है, इसे क्या कहते हैं भाई, तो इसे कह देते हैं हम लोग
कृष्ण पक्ष। तो मैंने क्या कहा कि अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का जो समय है इसे मैं क्या कहूंगा, शुक्ल पक्ष कहूंगा, और जो हमारा पूर्णिमा और अमावस्या के बीच का समय है इसे मैं क्या कहूंगा, कृष्ण पक्ष कहूंगा। ये भी आपको जानते रहना है। अब वहीं पे आपको बता दे कि यहाँ पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे कौन थे जाने वाले, तो आप सभी जानते होंगे कि वह कौन थे हमारे, वह थे भाई हमारे कौन से थे, तो नील आर्मस्ट्रांग। कौन से थे, तो सबसे पहले कब जाते हैं ये लोग जाते हैं 20 जुलाई को, और ईयर कौन सा था 1969। कौन सा मिशन था ये भी जान लेते हैं, तो वह मिशन था हमारा अपोलो 11। कहां का मिशन था मेरे भाई, यूएसए का मिशन था। कौन कौन जाता है यहाँ पर, तो 2 लोग जाते हैं। एक कौन जाता है, एक जाते हैं हमारे, कौन जाते हैं, नील आर्मस्ट्रांग। कौन जाते हैं भाई, नील आर्मस्ट्रांग जाते हैं। और कौन जाता है, तो इन्हीं के साथ जाते हैं एल्ड्रिन बज। कौन जाते हैं, एल्ड्रिन बज जो है, या भी इनके साथ जो है जाते हैं। और इनके साथ फिलहाल जो है एक व्यक्ति और गए थे जो कि इनके पायलट थे, जिनका नाम था कॉलिन। तो हम यहीं पे एक और व्यक्ति का नाम लिख लेते हैं, कॉलिन अंकल भी इनके साथ जाते हैं, जो कि क्या थे, पायलट थे। क्या थे भाई, पायलट थे। तो यह भी हमें क्या रखना है, एडिशनल फैक्ट के रूप में मून के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, इसको आपको क्या करना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना है। जैसे कि क्या है भाई हमारे पास, सबसे पहले तो मून की स्टडी को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद जो हमारा इनका मंथ होता है, कितने दिनों का होता है, 27 डेज का होता है। यहाँ पर जो मून स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, और जब फुल मून हो जाता है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। वहीं पे अमावस्या और पूर्णिमा के बीच के समय को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा और अमावस्या के बीच के समय को क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो ये आपको जानते रहना हो। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे जाने वाले कौन से थे, तो वह थे हमारे 20 जुलाई को गए थे 1969 में अपोलो 11 मिशन से। मिशन कौन सी कंट्री का था, यूएसए का था। और यहाँ पे जो है कौन कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, एल्ड्रिन बज, और इनके साथ कॉलिन अंकल गए थे, जो कि क्या थे, उसके पायलट थे। अब जानते हैं फिलहाल मार्स के बारे में। किसके बारे में जानते हैं भाई, मार्स के बारे में जानते हैं। चलिए, तो मार्स जो है, मार्स भैया क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इनको क्या लग गई है, गुस्सा लग गई है। तो गुस्से में क्या हो गए हैं, लाल लाल हो गए हैं। कौन से कलर का होता है ये, रेड प्लैनेट होता है। मार्स को हम लोग कौन सा कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसीलिए हमको रेड कलर का विजुअल होता है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज रेड प्लैनेट। और वहीं पर इसके पास क्या है, इसके पास जो है 2 मून है। कौन कौन से हैं, फोबोस हैं और डिमोस हैं। और आपको यहीं पर हम बता दें कि जो हमारे कौन है भैया, डिमोस अंकल हैं। डिमोस अंकल क्या है, यह जो है स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है। क्या है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट जो नेचुरल सैटेलाइट है वह कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट जो नेचुरल सैटेलाइट है वह है हमारा डिमोस। तो यह जो है आपको याद रखना है। तो मार्स के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन है। बढ़ते हैं आगे भाई। यहां पे दिया गया है जुपिटर के बारे में। किसके बारे में दिया गया है, जुपिटर के बारे में जो है दिया गया है। जुपिटर यानी बृहस्पति के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे भाई, बृहस्पति के बारे में। सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट जो है कौन सा है, तो सबसे जो बड़ा है वह है हमारा जुपिटर है। वहीं पर और क्या खास बात है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। और क्या है, ग्रेट रेड स्पॉट है यहाँ पे, यानी बड़े बड़े लाल कलर के धब्बे धब्बे से हैं, देख पा रहे होंगे। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा है जो है जुपिटर। धब्बे आपको दिख रहे होंगे, ये ऐसे कुछ स्पॉट जो है दिख रहे हैं यहाँ पे, रेड कलर के ऐसे कुछ होता है, ये यहाँ पर है। और उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पर भाई, तो यहाँ पर जो है दिया गया है मोस्ट मून। सबसे ज्यादा मून जो है किसके पास है, तो सर्वाधिक मून जो है किसके पास है, सर्वाधिक जो उपग्रह है वह किसके पास है मेरे भाई, तो वह है हमारे इसी के पास, यानी जुपिटर के पास, बृहस्पति के पास। और इसको हम लोग गैस जियांट कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस जियांट कहते हैं। यह भी हमको याद रखना है। और यहीं पर हम एक और प्यारी सी चीज जान लेते हैं, उसको करते हैं हम कहां पे, एक बॉक्स में करते हैं कैद भाई। इंफॉर्मेशन हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन जो है बहुत प्यारी है। इंफॉर्मेशन ये है कि एक पाई जाती है हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या पाई जाती है भाई, एस्टेरॉइड बेल्ट जो है, एस्टेरॉइड जो बेल्ट है हमारी वो कहां पे पाई जाती है, तो वह पाई जाती है साथियों किनके बीच में। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसकी बात हो रही है हमारी,
एस्टेरॉइड बेल्ट, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टिका, ये किनके बीच में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है साथियों, किसके बीच में पाई जाती है? यह पाई जाती है मार्स और जुपिटर के बीच में, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह हैं यानी एस्टेरॉइड्स हैं, वह हमारे किन के बीच में पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में जो है ये पाए जाते हैं। अब वहीं पर जानते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहीं पर हम आपको एक इंफॉर्मेशन और बता दे रहे हैं भाई। अगली इंफॉर्मेशन क्या है कि जो सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है, सबसे बड़ा जो सैटेलाइट यानी उपग्रह है वह कौन सा है? तो वह है हमारा इसी बृहस्पति के पास, और जिसका नाम है साथियों गैनीमिड। क्या नाम है भाई? गैनीमिड है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके एग्जाम में चार चांद लगाने वाली है। तो आपको क्या करना है, सबको जो है याद करते हुए चलना है, एक भी फैक्ट को हमें छोड़ना नहीं है जिसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन जो है खराब हो जाए। आगे चलते हैं भाई, क्या है आगे हमारा? आगे है सैटर्न अंकल। सैटर्न यानी किसके बारे में जानेंगे? शनि के बारे में जानेंगे। अब शनि यहां पर आपको विजुअल शायद ही हो, अगर विजुअल है तो ये है शनि, और इसके चारों ओर क्या है भाई? रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रिंग पाई जाती हैं। इसके चारों ओर जो रिंग पाई जाती हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं रिंग प्लैनेट। क्या कह देते हैं भाई? रिंग प्लैनेट कह देते हैं। और वहीं पे पूछा जाए आपसे कि सबसे कम डेंसिटी किसकी है? सबसे कम जो है, सबसे कम डेंसिटी यानी घनत्व किसका है? तो वह है हमारा शनि का। इसको जो है हम कह सकते हैं कि यह जो है पानी में तैर सकता है। कहते हैं कि इसकी डेंसिटी जो है इतनी कम है कि यह पानी में क्या कर सकता है? तैर सकता है। तो अगर जो है आपसे भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्लोटिंग प्लैनेट किसको कहते हैं, तो फ्लोटिंग प्लैनेट जो है किसको कहेंगे भविष्य में अगर पूछा जाए, तो ऑब्वियसली इट विल बी शनि यानी सैटर्न। दिया क्या गया है? प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या है भाई? रिंग है इसके चारों ओर। लोवेस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। दूसरा सबसे बड़ा क्या है ग्रह? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो भूलना नहीं है, बृहस्पति यानी जुपिटर है। सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो ऑब्वियसली ये हमारा है कौन सा है? सैटर्न यानी शनि है। तो शनि के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन जो है क्या करना है? याद रखना है। सबसे पहली चीज तो क्या है? यह एक रिंग प्लैनेट है। दूसरी चीज क्या है? सबसे कम घनत्व है या पानी में तैर सकता है। तो भविष्य में अगर पूछा जाए कि फ्लोटिंग प्लैनेट किसे कहते हैं, तो आपको तुरंत जवाब दे देना है शनि। बढ़ते हैं आगे भाई। आगे क्या दिया गया है? यूरेनस। तो यूरेनस जिसको हम लोग हिंदी में क्या कह देते हैं? अरुण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अरुण। अरुण अंकल के बारे में क्या दिया गया, यानी अरुण प्लैनेट के बारे में क्या दिया गया? ये हमारा रहा अरुण। और अरुण के बारे में क्या दिया गया है? या रोटेट्स ऑन इट्स साइड, है ना। हमने बताया था कि दो ही ऐसे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो यूरेनस है और एक कौन सा है? एक है हमारा वीनस। ये क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम के नियम के खिलाफ चलते हैं। कहते हैं सब वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। मैं कैसे घूमूंगा भाई? ईस्ट टू वेस्ट घूमूंगा। ईस्ट टू वेस्ट घूमूंगा यानी कि पूरब से किधर घूमूंगा भाई? पश्चिम की ओर घूमूंगा। और क्या दिया है? कोल्डेस्ट प्लैनेट। तो ये बहुत ठंडा प्लैनेट भी होता है। और ये कौन से कलर का होता है? ब्लू ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? तो यह होता है भाई हमारा ब्लू ग्रीन कलर का। और किसके प्रेजेंस के कारण होता है? तो मीथेन के प्रेजेंस के कारण इसका जो हमारा कलर है वह कैसा हो जाता है? ब्लू ग्रीन हो जाता है। आगे हमारे सामने क्या है भाई? आगे हमारे पास है नेपच्यून। क्या है भाई? नेपच्यून है। नेपच्यून क्या है? सबसे फारदेस्ट प्लैनेट। हमने पहले ही बताया था कि सबसे दूर का प्लैनेट कौन सा है? वह है हमारा नेपच्यून। वहीं पे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स, यहाँ पे बहुत तेज हवाएं भी चलती हैं। और डीप ब्लू कलर, ये कौन से कलर का है? तो यह भाई हमारा है गहरे नीले कलर का। कौन से कलर का है? गहरे नीले कलर का है। सबसे दूर भी है और क्या है? सबसे ये दूर भी है। तो यह भी हमें क्या करते रहना है? जानते रहना है। ठीक है, किसके बारे में? नेपच्यून के बारे में। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है? ड्वार्फ प्लैनेट। यानी बात किसकी हो रही है? प्लूटो की हो रही है। किसकी हो रही है? प्लूटो की हो रही है। प्लूटो जो था, आपने सुना होगा कि पहले हमारे सोलर सिस्टम में जो है कितने प्लैनेट थे? 9 प्लैनेट थे। फिलहाल ड्वार्फ प्लैनेट कई सारे हैं। हम यहाँ पे जानेंगे प्लूटो को जो है ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहा जाने लगा। तो ऐसी जो है मान्यता है कि जो प्लूटो अंकल है भैया, प्लूटो क्या कहते थे? प्लूटो जो है ये नियम के खिलाफ कभी कभी चलने लगे।
और कभी कभी तो ये क्या करते थे, कभी कभी ये जो है, कभी कभी ये किसका चक्कर लगाते थे, तो कभी कभी जो है, कभी कभी ये सन का चक्कर लगाते थे। और जब इनको जो है थकान लग जाती थी तो ये क्या करते थे, तो ये इनके जो पास वाले प्लैनेट होते थे उन्हीं का चक्कर लगा लेते थे। तो इसीलिए बाद में कहा गया 2006 में कहा गया कि ये जो है आज से प्लैनेट नहीं होगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट कहने वाले हैं, यानी कि बौना ग्रह जो है कहने वाले हैं किसको, प्लूटो को। वैसे 2006 से पहले कितने प्लैनेट थे भाई, तो वो थे हमारे 9, लेकिन अभी 2006 के बाद कितने हैं, तो अब हमारे पास बचे हैं भाई 8 प्लैनेट बचे हैं। कौन कौन से हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। अब द्वार प्लैनेट कौन कौन से हैं, एक तो प्लूटो है ही, आप इसके बारे में जानते हैं, एक आइरिस है, एक कौन सा है ह्यूमिया है, एक कौन सा है हमारा मेक है, एक कौन सा है सियर्स है। तो इनके बारे में आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया जो है होनी चाहिए। आगे क्या दिया गया है, एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, तो भाई ऐसा माना जाता है कि जो हमारे क्या होते हैं, प्लैनेट होते हैं, इन्हीं के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वह क्या टूट जाते हैं और कहां पे जाके रह जाते हैं, तो किनके बीच में, मार्स, सॉरी किनके बीच में भाई रह जाते हैं, तो यह रह जाते हैं मार्स और किनके बीच में, जुपिटर के बीच में जाकर के रह जाते हैं। और इनको हम लोग क्या कह देते हैं, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स कह देते हैं। और इस बेल्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट कह देते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह पट्टिका कह देते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एस्टेरॉइड सबसे पहली चीज तो पाए कहां पे जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके, कहां पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी मंगल ग्रह और किसके बीच में भाई, बृहस्पति के बीच में। दिया गया फाउंड मेनली इन एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट में चीजें पाई जाती हैं। और क्या दिया गया, बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, बेल्ट है कहां पे, यानी ये एरिया है कहां पे, तो यहां पे है। एक एस्टेरॉइड का नाम भी दिया गया है, सेयर्स का नाम दिया गया है। एस्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन हमने बताया आपको, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि क्या है, ये हमारा कोई प्लैनेट है और क्या होता है, घूमने के कारण इनके जो चक्कर, इनके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और टूट करके बाद में यही सारी चीजें क्या बन जाती हैं, ऐसे कुछ जो है निकल करके बाद में कहां पे चली जाती हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट में चली जाती है। इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं भाई, एस्टेरॉइड जो है या कह देते हैं। तो यह आपको क्या करना है, जानते रहना है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है, कॉमेट्स, ये धूमकेतु होते हैं ऐसा माना जाता है। इनको क्या कहते हैं हम भाई, पहले ये जान लेते हैं। तो इनको हम कहते हैं मेरे भाई धूमकेतु कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, तो इनको हम लोग कहते हैं धूमकेतु कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, तो ये जो धूल के कण होते हैं, धूल के कण ही क्या होते हैं, इकट्ठा होकर कुछ बड़े बड़े आकार की चीजें बन जाती हैं। और वही क्या कहते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, कॉमेट्स कह देते हैं। मेड ऑफ आइस एंड डस्ट, फॉर्मेशन आइस और डस्ट से होता है। और डेवलप टेल नियर सन, ये क्या करते हैं, सन के पास ही पाए जाते हैं। वहीं पे एग्जांपल है हैली कॉमेट, एक एग्जांपल हमारे सामने दिया गया है हैली कॉमेट, हैली धूमकेतु का एग्जांपल भी दिया गया है। अब वहीं पे आगे क्या दिया गया है, मेटेरॉइड्स, मेटर्स या फिर मेटेरॉइड्स एक ही चीजें हैं, तो स्पेस में पाई जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मेटेरॉइड्स कहते हैं। जब बर्निंग होती है तो मैटर कहते हैं, और जब क्या होता है पृथ्वी पर पहुंच जाती है तो इसको क्या कहते हैं, मेटेरॉइड्स जो है कह देते हैं। तो अगर कोई कण है, अगर वो स्पेस में है तो उसको क्या कह देंगे हम लोग, मेटर्स कह देंगे। क्या कह देंगे, मेटर्स कह देंगे। उसके बाद वो आके बर्न हो जाता है, क्या हो जाता है, बर्न यानी जल जाता है। कहां पे जलता है, तो मीजोस्फीयर में। कहां पे जलता है भाई, मीजोस्फीयर में जल जाता है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, उस समय उसको हम कह देते हैं मेटर। और वहीं पे मेटेरॉइड्स जब वो जल करके कहां पे गिर जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। कहां पे गिर जाता है भाई, कहां पे गिर जाता है, तो पृथ्वी पे अगर गिर जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको साथियों कह देते हैं मेटेरॉइड्स जो है कह देते हैं। उसके बाद हमारा क्या है भाई, उसके बाद है इंपॉर्टेंट ऑर्बिट्स एंड बेल्ट्स कुछ दी गई हैं, कुछ पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि लार्जेस्ट प्लैनेट, पहले ही हमारी आपकी बात हो चुकी है कि वह कौन सा होगा, हमारा जुपिटर होगा। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस होगा। साइनेस्ट कौन सा है, यही होगा। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी होगा। रिंग प्लैनेट सैटर्न है। और लाइव प्लैनेट, जिस पर एकमात्र ऐसा प्लैनेट जहां पर जीवन संभव है, तो वह हमारा कौन सा होने वाला है, वह हमारा होने वाला है अर्थ होने वाला है। तो एक बार हम क्या करते हैं, जितनी भी चीजों को पढ़े हुए हैं जल्दी से एक मैप बना के, भाई अपना वाला मैप बना के हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सपोज करते हैं ये क्या है हमारा, ये है हमारा सोलर सिस्टम। सपोज करते हैं यहाँ पे क्या है, हमारा सन है। और यहाँ पे हम एक एक प्लैनेट को मान लेते हैं। ये रहा बुध, ये रहा शुक्र, ये रही पृथ्वी, ये रहा हमारा मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है, ये सारे क्या है हमारे प्लैनेट हैं। हम ऐसा क्या करते हैं,
मान करके चल रहे हैं। एक एक करके जल्दी जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से हैं भाई। तो यहां पर सबसे पहले मरकरी। अब मरकरी के बारे में क्या है जल्दी से बताइएगा। सन के सबसे पास में, सूर्य के सबसे पास में मरकरी है। सबसे छोटा कौन है तो वह है हमारा मरकरी। और सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाता है मात्र 88 दिनों में, तो वह है हमारा मरकरी। दूसरा वीनस। वीनस की क्या खास बात है भाई, वीनस जो है ये पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा है, वीनस है। और पृथ्वी की तरह ही दिखता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन, अर्थ की ट्विन सिस्टर कहते हैं। मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी इसे ही कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, वही वीनस है। और उसके बाद सबसे जो है हमारा गर्म ग्रह भी कौन सा है, वह भी वीनस ही है। उसके बाद बात आती है किसकी, पृथ्वी की आती है। तो पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है भाई। पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। उसके बाद दिया गया है जुपिटर। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है, जुपिटर के पास है। और इवन सबसे बड़ी सैटेलाइट भी जिसका नाम है गैनीमेड, वह भी किसके पास है, जुपिटर के पास है। उसके बाद बात आ जाती है सैटर्न की। सैटर्न के चारों ओर क्या है, रिंग है, इसीलिए इसे हम रिंग प्लैनेट कहते हैं। और क्या है भाई, ये ब्लैक कलर का भी है। ब्लैक प्लैनेट भी किसको कहते हैं, ब्लैक प्लैनेट हम सैटर्न को ही कहने वाले हैं। इसकी डेंसिटी सबसे कम है और क्या है, इस पानी में भी तैर सकता है। और उसके बाद क्या दिया गया है भाई, हमारा सैटर्न हो गया। और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है हमारा यूरेनस। कौन सा है भाई, यूरेनस है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, हमारा नेपच्यून हो जाएगा। तो नेपच्यून जो है, यूरेनस की क्या खास बात थी, यूरेनस में आपने देखा था ब्लू ग्रीन कलर का होता है। और नेपच्यून जो है यह सबसे दूर, सबसे जो है दूर पाया जाता है। वहीं पर क्या है, यह जो है डार्क जो है हमारा ब्लू कलर का होता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि क्या थी, सोलर सिस्टम के बारे में थी। मुझे लगता है आपके सारे डाउट्स या क्वेरीज जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी कोई क्वेरी है तो उसको जो है कमेंट जो है जरूर करिएगा। वहीं पे देख लेते हैं कि एमसीक्यू कुछ जो है, जैसे कि सन क्या है, एक तो सन स्टार है। और प्लूटो क्या है, प्लूटो का जो है हमारा रिक्लासिफिकेशन, यानी से ड्वार्फ प्लैनेट कब बनाया गया, तो यह बनाया गया 2006 में। रेड प्लैनेट कौन सा है, तो मार्स है। अर्थ की सैटेलाइट एक कौन सी है, मून है। और कॉमेट्स कहां से ओरिजिनेट होते हैं, तो ऑर्ट क्लाउड से जो है इनका ओरिजिनेशन होता है। ये क्या करना है, आपको जानते रहना है। और क्या दिया गया है भाई, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि सोलर सिस्टम जो है क्या है, एक डायनेमिक सिस्टम है जिसमें कि क्या है, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं, ग्रेविटी है। और क्या है, बहुत सारे प्लैनेट जो है इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वह क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अगर अब भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसे लिखना नहीं भूलिएगा। और आपको हमारी क्लास जो है, हमारी क्लास कैसे लगी आप जो है इन तीनों चीजों में से एक चीज जो है बताइएगा कि जो है कैसी है। इन 3 रिमार्क्स में से आपको क्या देना है, एक रिमार्क देना है गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट में से, तो इसे जरूर दीजिएगा। और वहीं पर जो है आप जो है ऐसी ही चीजों के लिए, ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए क्या करिएगा, हमारे पेज को, यानी हमारे जो है चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई साथी जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को साझा करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।